वह गर्भवती थी। यहाँ से चले जाओ, मैं मजाक कर रहा था। सच में? क्या वह उस जियाओ चेन के साथ इन दिनों बहुत चर्चा में नहीं है? लेकिन यह थोड़ा जल्दबाजी है। उसकी और जियाओ चेन की पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी। ये असंभव है। ठीक है, तो हम उसे कब मिलने जाएंगे? इतनी जल्दी क्यों? मुझे समय देखने दो। चलो बाद में कुछ पोषण खरीदते हैं। अच्छा, तुम्हारी बात सुनो। वैसे पति, क्या यह मेरे लिए तुम्हारा सरप्राइज है? क्या ये गलत है? यह लोवे द्वारा पहले लाया गया क्यों दिखता है? शायद वो हमारे घर खेलने आया था, गलती से इसे यहाँ छोड़ दिया। ये ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं तुम्हें इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता हूँ? जब तक मैं पैसा कमाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर चीज खरीदूंगा। लू यान जियाओशु ने खा लिया है। अरे तुम पहले जाओ। ठीक है। ठीक है। तुम्हारी परेशानी क्या है? अच्छा नहीं लग रहा। यह घिनौना है। शायद सर्दी है। फिर मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ दवा ले आता हूँ। मुझे चेहरा धोने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जाओ। फिर मैं नीचे जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम्हें कब फुर्सत है? मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खरीदारी करने चलो। मैं हाल ही में बहुत लालची हो गया हूँ और वजन बढ़ा लिया है। मैं किसी भी कपड़े में फिट नहीं हो पा रहा हूँ। क्या सभी प्रेमिकाएं ऐसा ही करती हैं? नमस्ते। तुम यहाँ क्यों हो? क्या हम दोनों का स्वागत नहीं है? नहीं, मुझे लगा कि यह टेक आउट है। मैंने जू शेंग से सुना कि तुम गर्भवती हो। तुम्हारे लिए कुछ स्वास्थ्य पूरक लाया हूँ। कैसा है? क्या जू शेंग को अस्पताल को बताने की जरूरत है? आपके लिए छुट्टी मांगे। क्या गर्भावस्था? आपने यह किससे सुना? पूरा अस्पताल जानता है। आपने जानबूझकर हमसे छिपाया। क्या आप हमें आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा डॉक्टर वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य है। अब आप गर्भवती हैं। आप बच्चे के साथ हर समय टेक आउट नहीं खा सकते। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जब मैं गर्भवती थी, यह लू यान था जो हर दिन मेरे लिए खाना बनाता था। ओह सही है। पति, आप शेफ। क्या आपके पास वीवी के साथ साझा करने के लिए कोई अनुभव है? ठीक है, समय पर खाना जरूर खाएं। अगर आप खाना भूल जाते हैं या कम खाते हैं, ये आपके लिए शरीर गैर जिम्मेदार है। मैं आपके लिए दवा कहाँ रखूं? अरे अच्छा बनो। यहाँ। फिर मैं पहले नहाऊंगा। ठीक है। आ रहा हूँ। मैं टेक आउट लेता हूँ। माँ, मैं 20 साल तक विधवा थी। मैं पिता और माँ दोनों हूँ। मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह दिखाया। आप ऐसी शर्मनाक बात कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाची, पहले 3 महीने सबसे खतरनाक समय होते हैं। उसके बच्चे को चोट न पहुंचाएं। माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे पेट में कौन सा जंगली बीज है? थोड़ा। क्या यह जियाओ चेन नहीं है? क्या यह आपके बॉयफ्रेंड का है? मुझे पता था। इतनी बड़ी बात हुई। वह एक सिकुड़े हुए कछुए की तरह है। इतना ठंडा। चाची को गुस्सा आने का दोष न दें। चाची सिर्फ आपसे न्याय चाहती है। जू चेन, आपका क्या मतलब है? चीजें जो मुझे संदेह है। कोई नहीं जानता कि क्या आपने मेरी माँ को यहाँ बुलाया। हाँ। क्या मैं नहीं चाहता था कि चाची आपकी देखभाल करें? तुमने यह शर्मनाक काम किया। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं बच्चा नहीं चाहती। आंटी वीवी ने पहले भी एक बार बच्चे को मारा था। उस समय डॉक्टर ने कहा कि उसने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है। फिर से गर्भवती होना मुश्किल है। अब मुझे आखिरकार एक बच्चा मिल गया है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है। मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम शांत हो जाओ।
तुमने यह किया है। अरे मैं यह बूढ़ा चेहरा कहाँ रखूं? मैं सड़क का कीचड़ नहीं हूँ, बेशर्म। आंटी रॉय अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। मैं पहले जूशेंग के साथ वापस चली गई। तुम घर पर उसकी अच्छी देखभाल करना। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। नीचे आ जाओ। पत्नी, पति, मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए दबाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दबाता हूँ। ये खाओ। ठीक है। धीरे खाओ। ठीक है। मैंने तुम्हें रात के बीच में संदेश क्यों भेजा? क्या तुम अभी भी बाहर जा रहे हो? नहीं, ये अस्पताल में काम के समूह का मनोरंजन है। तुम इतनी देर से बाहर कैसे जा सकते हो? मुझे नहाना है। सोने के लिए भी तैयार हो जाओ। और कंधे। लगभग हो गया। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तो तुम पहले सो जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल के काम के लिए तुमने जो समय निर्धारित किया है, मुझे भेज दो। लूसी मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रही है? हम कार में बैठे और बोले। मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहती। क्या तुम तलाक लेने जा रहे हो? आज तुम्हें मुझे एक संतोषजनक जवाब देना होगा, नहीं तो मुझे चेहरा फाड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मेरा कोई चेहरा नहीं है। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। शुचेन ने मुझे बताया कि तुम गर्भवती हो। मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। तुमने मुझे ये भी बताया था कि मैं सिर्फ मोटी हूँ। ये कब हुआ? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा करना चाहती हूँ। बेटा पैदा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अभी बहुत कर्ज में हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा यह मेरी माँ बनने की आखिरी मौका है। मुझे यह बच्चा जरूर पैदा करना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो। जब तक मैं शू चेंग से पैसा नहीं ले लेती, इस कर्ज की समस्या को हल कर लेती हूँ। मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगी। अगर तुम अभी तलाक ले लेती हो तो उसकी संपत्ति का सिर्फ आधा हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए भी काफी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसे नियंत्रित कर लेती हो तो तुम उसकी संपत्ति का पूरा हिस्सा ले सकती हो। तो थोड़ा और सहन कर लो, ठीक है? लेकिन मेरी माँ हर दिन मुझे गर्भपात करवाने के लिए मजबूर करती है। तुम और शू चेंग मेरे सामने फिर से चुंबन कर रहे हो। मैं और नहीं सहन कर सकती। मैं समझ गई। कृपया मुझे थोड़ा और समय दो। तुम छोटी कुतिया, एक शादीशुदा आदमी को बहकाती हो। यह क्या है? तुम मुझे बताओ यह क्या है? ठीक है मास्टर लू, मैं तुम्हारे लिए शादी से बाहर गर्भवती हुई। तुम मेरी पीठ पीछे अच्छा खेल रहे हो। तुम पहले शांत हो जाओ। ये शीट चेंग ने रखा होगा। तुम इसके बारे में सोचो। सिर्फ तुम और वह इस कार में रहे हैं। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो उसने जानबूझकर इसे रखा होगा। उसे हमारे बीच हुई बात का पता चल गया होगा, इसलिए उसने जानबूझकर हमें अलग कर दिया होगा। ठीक है लू नाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हेलो।
माँ, मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया है। अच्छा, तलाक क्यों? यह शादी, यह शुरू से ही एक भ्रम था। मैं लू युआन और लुओ वेई के बारे में भी थोड़ा जानता हूँ। अगर तुम सच में इसे पार नहीं कर सकते, तो छोड़ दो। तुम्हारा क्या? तीसरी आंटी और पिताजी के बीच का रिश्ता नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मैं बहुत कमजोर थी, नहीं तो वह इतने बेशर्म नहीं होते। उन्हें घर में बुलाओ। उन्होंने जियांग यांग के नाजायज बेटे को कंपनी में काम करने के लिए भी डाल दिया। मर जाओ। चलो चलो। माँ, मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकती, खासकर लॉन्ड लू को। जियोकिन, हे, कृपया पहले रिपोर्ट पढ़ें। अच्छा तीसरी आंटी, तुम पहले नीचे जाकर काम करो। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी आंटी को डिप्रेशन का खतरा है, जल्दी इलाज की जरूरत है। माँ, अगर लू हुआ नहीं होता, तुम्हें डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होता। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम उसके साथ रही हो? गर्दन के आसपास मिट्टी दबी हुई है। शायद यही मेरी किस्मत है। कहो, मैं उससे शादी करने से पहले एक बार तलाक ले चुकी हूँ। अगर फिर से तलाक हो जाए, तो गांव वाले क्या कहेंगे? आधी जिंदगी, बस यही है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। लॉर्ड डियर। जाओ, तुम यहाँ क्यों हो? कैसे? ये पत्नी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। तलाक के बाद तलाक। तुम्हारा शुग्रूप से कोई रिश्ता नहीं रहा। पत्नी, हे मिस्टर वांग, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं शू ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं। पापा, तुम तुरंत गांव से आए हो। चलो कोको, आज तुम उसे इतनी जल्दी क्यों ले आए? मुझे कुछ काम है। अलविदा मैडम। अलविदा कोको। अलविदा। हम कहाँ जा रहे हैं? घर चलो। अंदर आओ। दादाजी यह कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? तुम यही रहो, अपने आप को देखो। चाहो तो खेलो, चाहो तो सो जाओ, तुम्हें लेने आएंगे। दादाजी मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दादा हूं, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? दादाजी दादाजी आह आह आह। कोको, मैंने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम इसकी देखभाल करना, लेकिन उसे तुम्हें देखने मत देना। ये सही है, रोड शो बाद में उसे लेने आएगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, चलो पहले चलते हैं। जांच के नतीजे आ गए हैं। बधाई हो, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। यह ठीक है। वकील झांग ने तुम्हारे दिए गए सबूत देख लिए हैं। ये साबित करने के लिए काफी है कि लू युआन ने शादी में धोखा दिया। तो अगर तुम तलाक लेती हो, कोको की कस्टडी पाने की संभावना बहुत अधिक है। पहले से ही धन्यवाद। मेरे साथ औपचारिकता मत करो। कोको को लेने। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं।
मैंने सुना है कि तुम और जू चेंग अलग हो गए हो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या बात है, तुम जल्द ही मुझसे शादी करने वाली हो? क्या तुम खुश नहीं हो, या तुम जू चेंग को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हो? मैं तुम्हें क्यों न बताऊं? हाँ कहो, तुमने क्या किया? तस्वीरों को भूल जाओ। क्या वह पापा है? हाँ, मैंने भेज दिया। कैसा रहा? नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बस मेरे साथ रहो। इतने सालों से मेरे साथ रहे हो। मैं तुम्हें लू उपनाम बताऊंगा। अगर ये तस्वीरें मैंने भेजी होती, मैंने पहले ही भेज दिया। आज तक का इंतजार क्यों? अब अपने घर को साफ करो। मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा नरम चावल खा लिया है। मुझे नहीं पता जिम्मेदारी और जिम्मेदारी क्या होती है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। भूल गए वे कौन थे? मेरे बिना हम अभी भी गांव में खेती कर रहे होते। लू यान, तुम बदमाश हो। मैं वाकई अंधा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। ठीक है, मछली मर जाएगी और जाल टूट जाएगा, है ना? मैं अब जाकर शू चेंग को बताऊंगा। तुमने उसे कैसे ड्रग दिया, उसे पागल कर दिया। तुमने शू चेंग के लिए दवाई नहीं ली, शायद उसे बता दे। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी दवाई कैसे दी? उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने आत्महत्या कर ली। मुझे धमका रहे हो, है ना? 3 साल पहले हुई मेडिकल दुर्घटना के बारे में क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारी कैसे मदद की? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। पापा, वीवी, मुझे थोड़ा और समय दो। जब तक मैं इसका ध्यान रख लूं, मैं तुम्हें और बच्चों को ले जाऊंगा। अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे। पापा, पापा। पापा, पापा। तलाक के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मैं कोको की छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? जब मैं तलाक की प्रक्रिया से गुजर लूंगा तो चला जाऊंगा। मैंने पहले ही हवाई टिकट खरीद लिए हैं। आइसलैंड चलो। भैया, मैं कार को छूता हूं। माफ कीजिए। हाँ हाँ हाँ। सिर में चोट लगने वाला बच्चा अब आंखें रोशनी से डरती है। प्रारंभिक निर्णय यह है कि मस्तिष्क में खून के जमाव से अंधापन हुआ है। लगातार निगरानी की आवश्यकता है। धन्यवाद। ओह, मेरे लू परिवार ने कौन सा पाप किया? कोको, उफ। भाई हुआ, दुखी मत हो, दुखी मत हो। कोको कक्षा में अच्छा समय बिता रही है। तुम बिना किसी कारण के कैसे गिर गई? आज कोको के स्कूल में एक कार्यक्रम है और स्कूल जल्दी छूट गया है। मैंने उसे लेने जाने का सोचा जब मेरे पास कुछ नहीं था। घर आने पर तुमने क्यों नहीं सुना? इधर उधर दौड़ती रही, मैं गिर गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने में मदद कर रहा हूं। अब ये मेरा नहीं है। कोको स्कूल से जल्दी निकल गई। अरे, मैंने तुम्हें मां बनने का तरीका बताया था। तुम्हें पता नहीं था कि कोको के स्कूल में कार्यक्रम है। अगर ये जंगली आदमियों के साथ घूमने की वजह से नहीं होता, बच्चे ऐसा नहीं करते। कृपया सम्मान से बात करें। तो मैंने तुम्हें बताया। भाई हुआ, कम बोलो, कम बोलो। हम पहले जाते हैं, हम पहले जाते हैं। पापा, उफ। पापा, ये सैकलर क्या हो रहा है? अंधा। सच में? क्या यह गलत निदान हो सकता है? क्यों न हम कोको को अन्य अस्पतालों में ले जाएं? चिंता मत करो, शू चेंग को अभी तक पता नहीं है। कोको तुम्हारे घर पर थी जब ये हुआ।
अभी तक इसे प्रकट मत करो, क्योंकि तुम सब यहाँ हो। क्यों ना अस्पताल में तुरंत आ जाओ। अगर केवल शू चेंग को पता होता लू वेई और मैंने कोको को अस्पताल पहुंचाया, वो क्या सोचेगा? ये भी सही है, लेकिन ये दुखद है। अगर तुम 10 मिनट पहले आ जाते, कोको अंधी नहीं होती। चाचा, आपका क्या मतलब है? आपका मतलब है कि अगर हमने कोको को तुरंत पहुंचा दिया होता, वह अंधी नहीं होती। बहुत देर हो गई है, घर पर नजर रखना। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? शायद ये छोटी लड़की का जीवन है। ठीक है, क्या वो अंधी नहीं है? इसका इलाज हो सकता है ना? मम्मी ने कहा कि ऑरोरा की वजह से देवता वहां होते हैं। जब मैं आकाश में पेंटिंग कर रही थी, मेरे हाथ कांप गए और पेंट गिर गया। इसलिए प्रतिभाशाली रंगीन होते हैं। क्या तुम ऑरोरा देखना चाहोगे? अच्छा, कोको को सबसे ज्यादा रंगीन आकाश पसंद है। ठीक है मम्मी, बाद में तुम्हें देखने ले जाएगी, ठीक है? हा हा हा। नहीं, लू हुआ अचानक गांव से क्यों लौट आए? तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। आज का निगरानी कैमरा टूट गया है। तो आप संदेह करते हो कि कोको बिल्कुल घर नहीं आया। कोको की दुर्घटना रिकॉर्डिंग से संबंधित है। इस शादी के बारे में संदेह करना मुश्किल नहीं है। कोको की आंखें बहुत सुंदर हैं। वह दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक है। वह अभी तक मेरे साथ लेजर पर नहीं गया है। ऐसा मत सोचो। मैंने विदेशों में कई प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सकों से मुलाकात की है। मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छी विधि का उपयोग करूंगा। कोको की आंखों का इलाज करूंगा। हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि नेत्र विज्ञान विभाग फॉलवुड में कैसे पहुंचे? आगे दाईं ओर मुड़े और तीसरी मंजिल पर चले जाएं। धन्यवाद। पत्नी, कोको आज कैसा है? कोको सो रहा है। कृपया बाहर जाएं। मुझे पता है कि कोको के साथ कुछ हुआ है। तुम दुखी हो, लेकिन वो मेरा बच्चा भी है। मेरी भावनाएं तुम्हारे समान ही हैं। मैं बाहर जाने से पहले बच्चे को ठीक था। मेरे पिता के आते ही कैसे कुछ हो गया। क्या तुम्हारे पिता अपने गांव में नहीं हैं? आपने अचानक स्कूल से अपने बच्चे को क्यों उठाने का फैसला किया? मेरे पिता को आपने इतने सालों तक गांव भेज दिया। वो कोको को याद करते हैं। स्कूल से उठाना सामान्य है ना? सच में? क्या यह सच में एक संयोग है? पत्नी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सोचती हो ये मैं और मेरे पिता थे जिन्होंने जानबूझकर मेरे भाई को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? हाँ, हम दोनों के बीच एक दूरी है। तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इन सालों में तुम मेरा प्यार कोको के लिए देख सकती हो। प्यार? तुम्हारा प्यार उसके लिए यह है कि उसे एक छोटा भाई मिले है ना? पत्नी, मुझे समझाने दो। तुम समझाओ। शाम को अभी भी एक आखिरी बोतल दवा है। आज के लिए बस इतना ही। हाल ही में कोको ने क्या खाया है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बस ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। तो मैं बाद में दवा डालूंगा। जल्दी करो, मेयर बाहर तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पिता इससे तंग आ चुके हैं। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप है।
वेन का मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए परियोजनाओं की भी बड़ी मांग है। मैंने वो सब खरीद लिया जो तुम चाहती थी और मैंने उसे टच खिलौने भी दिलवाए। उसे अपनी बोरियत दूर करने दो। धन्यवाद मिस्टर किन, मेरे बच्चे की इतनी चिंता करने के लिए। ये तो होना ही चाहिए। पत्नी, इन दिनों तुमने भी बहुत मेहनत की है। आज रात मैं अपने भाई की देखभाल करूंगा। तुम घर जाओ। नहीं। हेलो। डोलू ग्रुप हमारे खातों की जांच कर रहा है। अगर तुम और 10 मिलियन नहीं लाते हम सभी जेल चले जाएंगे। बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं कैसा हूं? मैं ठीक हूँ। आओ और बैठो। मैं बस गलती से गिर गया था। गर्भावस्था परीक्षण के परिणाम सामान्य हैं। हमारा बेटा स्वस्थ है। ये ठीक होगा। बेटा, मुझे पता है कि तुम आखिरी समय कोको की देखभाल करने में व्यस्त रहे, लेकिन पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा ही है। इसके अलावा कोको अंधी है, लेकिन पेट में थोड़ा बड़ा होने वाला बेटा वो हमारे लू परिवार की भावी वंशवृद्धि है। विवी, चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, सब परिवार हैं। भविष्य में विवी, अगर तुम्हें कुछ खाने को मन करे तो अपनी चाची से कहना। चाची वादा करती है कि तुम्हें और बच्चे को बेशर्त पालने का ध्यान रखेगी। धन्यवाद चाची, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, फिर चलो अंदर जाकर आराम करते हैं। ठीक है। धीरे 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 धीरे, हा हा हा। बेटा, बाप तुम्हारी बात नहीं कर रहा है। तुम और शू चेंग के पिता के साथ पहले क्यों पड़े? घर छोड़ने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अगर तुम धोखा दो, बाप तुम्हें भूल गया। यही तो उनकी इकलौती शर्त थी। अगर मैं नहीं हस्ताक्षर करता, वो हमारे विवाह के लिए सहमत नहीं होता। ठीक है, बस इतना ही। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम मत भूलना, तुम और वेवी इतने सालों से योजना बना रहे हो। इसके लिए क्या मतलब है? अब वेवी का पेट बढ़ता जा रहा है। तुम अपने बारे में नहीं सोचते और फिर पेट में बच्चे के बारे में सोचो, कोको के बारे में। वो एक बेटी है, वो अब अंधी है। शू चेंग इतना अमीर है, वो इसकी देखभाल करेगा। इतना चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम इसे सहन नहीं कर सकते, लेकिन तुम दोनों को तलाक जरूर मिलेगा। तुम अब शू चेंग के परिवार की संपत्ति ले रहे हो, सब खाली कर दिया। ये गंभीर मामला है। क्या तुम्हारा भाई बेहतर है? प्रिय, तुम्हें दिनों से नींद नहीं आई है। आज रात कोको की देखभाल मुझे करने दो। नहीं, फिर तुम घर जाओ और नहाओ। थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकते हो। मुझे जरूरत नहीं है। नहीं कोको, मेरी बेटी भी है। मुझे भी दुख है कि वो ऐसी हो गई। क्या तुम्हें ये करना जरूरी क्या है? यह जरूरी नहीं है? तो फिर भी तुमने मुझसे तलाक लेने का फैसला किया? नहीं, क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? बाहर चलकर कहो। पत्नी, माफ करना, मैंने गलती की थी। जब रुओ ने पहले मुझे जानबूझकर फंसाया था, उसे बिना किसी दया के ठुकरा देना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मुझे अभी माफ नहीं करोगी, लेकिन अभी कोको के साथ कुछ हो गया है। तुम अकेले उसकी देखभाल कर रही हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तो क्या तुम कोको के लिए इस बार मुझे माफ कर सकती हो? तलाक के अधिकारी ने तुम्हें पहले ही भेज दिया है। अब से अजनबी। माफ करना जरूरी नहीं है। पत्नी, पत्नी, मैं तुमसे एक और मौका देने की प्रार्थना करता हूं, ठीक है? पत्नी, पत्नी, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोको का फैसला किस पर होगा? तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब है।
क्या तुम्हें लगता है कि अदालत कोको को तुम्हारे पास देगी? ऐसा लगता है कि तुमने मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। मैं वापस स्वस्थ हो गया हूँ। तलाक के बाद बच्चे मेरे साथ रहेंगे। तुमने विवाह में धोखा दिया। बाहर निकल जाओ। मुझे हर महीने बच्चों की देखभाल का खर्च देना होगा। अभी कोको के साथ कुछ हुआ है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारी बीमारी वापस नहीं आएगी? चाहे तुम फिर से बीमार न हो, बस तुमने मुझसे तलाक लेने की हिम्मत की। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बीमारी वापस आ जाए। आगे नहीं बढ़ सकते। न केवल मैं तो बस अपनी पत्नी की माफी चाहता हूं। मुझे 3 करोड़ दे दो। वैवाहिक संपत्ति का समान विभाजन। तुम कोको की देखभाल का अधिकार रख सकती हो। मुझे लगता है कि तुम स्थिति को अभी तक समझी नहीं हो। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ। तुमसे शर्तों पर बातचीत नहीं कर रहा। उस दिन बाल विद्यालय में सबने देखा कोको को उठाने वाले तुम्हारे पिता थे, चाहे उनका इरादा हो या न हो। बच्चे के चोटिल होने की जिम्मेदारी उनकी है। मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। निश्चित रूप से अगर तुम अपने पिता के लिए भुगतान नहीं करना चाहते, तुम उन्हें खुद जेल भेज सकते हो। कोको नर्स। कोको का क्या हुआ? मैं तुमसे पूछता हूँ, कोको का क्या हुआ? क्या कोको अस्पताल में नहीं है? वापस नहीं आया? मैं क्या करूँ? लू युआन फोन नहीं उठा रहा है। हेलो। और लोगों को व्यवस्थित करो। उस दिन के ड्यूटी डॉक्टर की जांच करो। क्या मुख्य नर्स को उसके भाई का पता था? सभी निगरानी प्रवेश और निकास को फिर से जल्दी से जांचो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी कोको को ढूंढने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको। अब तुम उसे कहां ढूंढने जा रहे हो? अब योजना बनाओ कि कहां से ढूंढना शुरू करें। लू युआन के इस करने की संभावना अधिक है। कंपनी के सहकर्मी। क्या तुमने हाल ही में उसके बारे में सुना है? उसके करीबी सहकर्मी। बहन वीवी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए आया है। बॉयफ्रेंड है ना? वहां जाओ। तुम कौन हो? यो विहा, हम दोनों की शादी क्यों हो रही है? तुम्हारे सहकर्मी को मेरे बारे में पता क्यों नहीं है? क्या मैं शर्मीला हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे कौन शादी करने जा रहा है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। बस तुम भी। मैं जानता हूं तुम मुझे अभी नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा निर्दोष है। लड़के को उसके पिता की जरूरत है। चलो अब इस अच्छी खबर को सबको बताओ। तुम क्या कर रहे हो? पापा, इस बकवास को यहाँ से हटाओ। मैं बकवास करता हूं? तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? मेरा नहीं है। उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है। वेया रिपोर्ट पर अस्पताल की मुहर है। यह नकली भी नहीं होनी चाहिए। पहले बस में चढ़ो फिर टिकट बनवाना। यह असंभव नहीं है। तुम शादी कब करने वाले हो? जब महीना पूरा हो जाएगा। शादी के कपड़े अच्छे नहीं लगते। तुम इतने आलसी हो। क्या कोको को मिल गया? तुम इतने नर्वस क्यों हो? मुझे डर है कि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो। क्या तुम्हें अभी भी पता है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो? कुतिया, इसे मुझे दे दो। कोको कहाँ है? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछने वाला हूँ, कोको कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा अपना बच्चा कहाँ है? ठीक है, अगर तुम्हारे पति इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अब मैं बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम इतने बेकार हो। मैं तुम्हें अभी सूचित करूंगा। तुम्हें निकाल दिया गया है। पे N+1। यह हमारे जो ग्रुप की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे क्यों निकाला जाएगा? मैं तुम पर मुकदमा करने वाला हूँ। क्या ठीक है?
वैसे पिछली बार जो श्रीमान झाओ तुम्हारे साथ डिनर कर रहे थे उन्हें भी ले आओ। मैंने सुना है कि तुमने उनका इस्तेमाल करके बहुत सारा कमीशन कमाया है। तुम क्रूर हो। हे, हेलो। तुम कोको को कहाँ ले गए? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या अलार्म उपयोगी है? मैं कोको का पिता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे 30 मिलियन दो, नहीं तो मैं तुम्हें कोको को फिर कभी नहीं देखने दूंगा। चले जाओ। लू यान, तुम बदमाश हो। अब कम से कम मुझे पता है कि कोको सुरक्षित है। तुम हो। तुम्हारे पति श्री लू युआन के लिए लोन सर्विस प्रदान की। अब ये ओवरड्यू हो गया है। कब वापस करना सुविधाजनक होगा। भाभी का कर्ज है और पैसे चुकाती है। 3 दिन में पैसे इकट्ठे करो। कोई आश्चर्य नहीं, यह 3000 है और इसी तरह 3 दिन नहीं। मैं अभी देती हूँ। धन्यवाद भाभी। अरे तुम कैसे हो? कोको कोको, तुम कोको। तुमने बच्चे को कहाँ छुपाया? क्या तुम पुराने चीनी डॉक्टर के पास जा रही हो? कौन सा पुराना चीनी डॉक्टर? मुझे लोकेशन भेजो। डॉक्टर के पास जाते समय लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये मेरा घर है। तुम बाहर जाओ। मिस्टर लियू, अंदर आओ। मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को बुलाते हो। तुम हो। इस पागल औरत ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं तुम्हें बताता हूं, वो मानसिक रूप से बीमार है। उसके सारे पैसे उसके पति के पास है। क्या तुम जानते हो उसका पति कौन है? उसका पति मेरा बेटा है। तुम्हें सही व्यक्ति को गले लगाना चाहिए। चाचा, ये तुम्हारा बेटा था जिसने कर्ज नहीं चुकाया। हाँ, फिर मेरे बेटे का कर्ज है, तुम उसके पास जाओ। ये घर मेरे नाम पर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसका पिता हूं। मैं उसके पिता को ढूंढ रहा हूं। और यह वही है जो मैं तुम्हें बता रहा था। लू यान ने बाहर जो घर खरीदा है, हालांकि उसने कहा कि वह अपने पिता का सम्मान कर रहा है, लेकिन यह उसकी अपनी संपत्ति है। मुझे लगता है कि यह 1 मिलियन के लायक है। तुम्हारे ब्याज का हिस्सा कवर करने के लिए पर्याप्त है। तुम धत। ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे का कर्ज चुकाने में मदद नहीं करते, तुम अभी भी मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रच रहे हो। मेरे लू परिवार ने क्या बुराई की? तुम्हारी बहू से शादी की। मिस्टर लू, घर खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। ओ पाप, क्या कोई बचा है? मैंने कहा बेटा। क्या तुम जानते हो कि जू चेंगडू बहुत ज्यादा है? उन्होंने मेरा कमरा तबाह कर दिया। मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं है। ओ, मैं समझ गया। तुम कोको के बारे में आशावादी हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यिंगजी कोको इसे यहां ले आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बस यहां मुड़ जाओ। तुम इतनी दूर क्यों भाग रहे हो? इस टॉप बोतल के लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। क्या तुम एक सस्ता वाला चाहते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ। ओ प्रिया, क्या तुम सच में आज अस्पताल में मेरे साथ नहीं आओगे? मेरी आज जांच है। अकेले रहना बहुत उबाऊ है। विवी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा समय कठिन है, लेकिन मैं अभी अपने व्यापार यात्रा से दूर नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट और प्रिकली ऐश का ऑर्डर दिया है। वो जल्द ही डिलीवर हो जाएगा। अरे, फिर से एक मीटिंग बुलाई गई है। मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊंगा। ठीक है। हेलो। क्षमा करें मिस्टर लू, मैं आज व्यस्त हूँ, समय नहीं है। दरअसल तुम्हें मुझे खास तौर पर खाने के लिए आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। मरीजों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। दरअसल कोको जानती है कि मैं आज तुमसे मिलने आ रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार भी चुना है। मैं अस्पताल के पास ही था, क्यों ना मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं। आखिरकार ये एक बच्चे का दिल है। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, तो मेरा इंतजार करो। बहन वीवी, तुम हो? यह मैं हूँ, वू वान। क्या तुम्हें याद नहीं है? पिछली बार जब मैं तुम्हारे अस्पताल में फिश सेविंग इंजेक्शन लेने गई थी तो मुझे दर्द से बहुत डर लग रहा था। तुमने मुझे लंबे समय तक समझाया। हाँ, तुम हो। अरे, क्या तुम आज बीमार महसूस कर रहे हो? हाल ही में अस्पताल में बहुत से लोगों को फ्लू हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा पेट थोड़ा असहज है। सोच रहा हूँ कि जांच करवाऊं। मैं गर्भवती हूँ। लेकिन पहली बार जब मैं आपके अस्पताल आई थी, अनजान, रास्ता नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। शुक्रिया, ठीक है। जल्दी बाहर आओ। मोबाइल फोन। क्या? हेलो। चेंगचेंग, मैं अभी कोको के साथ हूँ। मुझे लुहुआ पहाड़ों में ले गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। माँ, कृपया मेरी माँ को लोकेशन भेज दो। अरे हाँ, मैं लोकेशन भेज सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम दूर जाओ। ठीक है, अगर तुमने सूचना दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी पोती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें लोकेशन भेजने दूंगा, ठीक है? इस जगह पर। यह ब्लॉक है। गांव। क्या किसी को पता है कि लू हुआ का गांव कहाँ है? जांच रिपोर्ट के नतीजे आ गए हैं। बच्चा ठीक है, बस तुम अभी कमजोर हो। इसे पोषण की जरूरत है। मैं बाद में अपने पिता से कहूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ आयुर्वेदिक दवा लिख दें। शुक्रिया। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह तो होना ही था। अरे, आज तुम अकेले क्यों आए हो? बच्चे के पिता कहाँ हैं? ओह, बच्चे के पिता काम में व्यस्त हैं, नहीं आए। वेनवान, कोई तुम्हें वहां जाने के लिए ढूंढ रहा है। हाँ, लुयान। वह यहाँ क्या कर रहा है? ये कोको का पसंदीदा गुड़िया है। उसने मुझे इसे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देने के लिए कहा। शुक्रिया कोको, मैं उपहार स्वीकार करता हूँ। ये फूल भी तुम्हारे लिए है। माफ कीजिए, मुझे शादीशुदा आदमियों के फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे सुंदर फूल को फेंकना अफसोस की बात होगी, ऐसा तुमने कहा था। या फिर तुम करोगे? ये मुश्किल है स्वीकार करना, ठीक है? ठीक है। चूंकि मिस वैन ने फूल स्वीकार कर लिए हैं, तो क्या आप मुझे अनिच्छा से स्वीकार कर सकती हैं? माफ कीजिए, आज का उपहार लिमिट पूरा हो गया है। चलो अगली बार करते हैं। हेलो पापा, मेरा बेटा जियाजिंग का बच्चा मेरे साथ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। श्रीमान चिन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था? मैंने तुमसे पूछा था कि लू चाइनीज कहाँ है। लू अंकल कहाँ है? मैं कैसे जान सकता हूँ? मेरे साथ बकवास बंद करो। तुम्हारे पिता को तुम नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। स्नो स्नो, बहन सिराक्यूज, बकवास मत करो। लू अंकल कैसे मेरे पिता हो सकते हैं?
मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। लू चाइनीज कहा है? याद रखना कि मैं तुम्हें निकालवा सकता हूँ। नेविगेशन दिखा रहा है कि 5 किलोमीटर बाकी है। चिंता मत करो, हमें जरूर मेरे भाई को ढूंढ लेंगे। अरे पापा, क्या बात है? तुम कहाँ हो बेटा? पापा और नहीं सह सकते। मैंने कोको को लेने के लिए किसी को भेज दिया और फिर मुझे कभी मत फोन करना अगर वेन का समूह इस बैच के मेडिकल उपकरणों का सहयोग नहीं किया जा सकता। चलो बस हम दोनों के लिए बाकी जीवन ऋण ढोने का इंतजार करते हैं। मिसली कैसी है? क्या आप ठीक है? ओह हाँ। सावधान रहें। श्रीलू ने कहा कि एक नायक ने सुंदरता को बचाया। मैं फिर से तुम्हारे पीछे पड़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ काम है। क्या हुआ? मैंने सुना कि डीन वैन एक बैच मेडिकल उपकरण खरीदने वाले हैं। मेरे पास विदेश में दोस्त है, उनके पास एक्सेस है और सबसे कम कीमत गारंटी है। मैं आपसे सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत पता है, तो तुम सिर्फ सहयोग के बारे में बात करना चाहते हो। वरना ठीक है। कल रात को तुम्हारे पास समय है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में सोचूंगा। रास्ता फिसलन भरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अगर तुम पैसे वापस कर दोगे तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। मैं हर दिन कर्ज के लिए परेशान नहीं होऊंगा। कोको लोगों का क्या होगा? मुझे नहीं पता कि हमारे लू परिवार ने क्या किया है। अपनी स्वार्थी बहू से शादी कर ली। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। नहीं, जियांग यांग तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी तरफ से पैटर्निटी टेस्ट करवाने की जरूरत है? तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी कोई झाई के दबाव में हो। वह रोड शो के लिए नहीं आता। तुम्हें लगता है वह अभी भी तुम्हारी परवाह करेगा? मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारा भविष्य क्या होगा? घूमते रहना। मेरे पापा। मैं तुम्हें वापस विला ले जा सकता हूँ। तुम्हें अब तिब्बत से छिपने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी भेजूंगा। तुम इसे जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। तुम इतने दयालु होगे। बिल्कुल, मैं इतना दयालु नहीं हूँ। शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ कि बच्चा कहाँ है। हम चलो आगे बढ़ते हैं। अरे श्रीजू, ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कोको कहाँ है, लेकिन तुम्हें गिनना होगा। मैं अभी भी अपने घर में रहता हूँ। ठीक है। भाभी, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या करना है? पैसे चाहिए? हाँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें किसने उधार दिया? तुम किसके साथ जा रहे हो? या पुलिस को बुलाओ। ठीक है, समझ गया। श्रीलू, हम तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी पत्नी को ढूंढो, बच्चों के साथ मत खेलो? मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। माँ यहाँ है। कोको, माँ, यह माँ यहाँ है। माँ यहाँ है। माँ यहाँ है।
बेटा, इन दिनों मैंने तुम्हें दुखी किया है। बस कोको को अपनी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन दादाजी कोको को उसकी माँ से संपर्क करने नहीं देते। माँ। कोको, माँ तुमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुमने दुर्घटना वाले दिन अपने पापा को देखा था? पापा को नहीं देखा। क्या वह पापा है? लेकिन मैंने अपने पापा की आवाज सुनी थी। तुम उन्हें यहाँ लाए हो। फिर तुम्हारे पास खुद पैसे हैं, तो तुम अपने कर्ज क्यों नहीं चुकाते? मैं उन्हें अभी सारा पैसा वापस दे रहा हूँ। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। नहीं, हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करना है? हम। मेरे पति कहाँ है? मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ। धोखा। बस यह औरत गर्भवती थी। मर्दों के धोखा देने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। माफ कीजिए। हेलो, क्या बात है? इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हें मेरी तरफ देखने का भी समय नहीं है ना? क्या ये हाल ही में बिजनेस ट्रिप नहीं है? और अभी मैं मीटिंग में हूँ। अभी फोन काटो। ठीक है, उपनाम लू है। मीटिंग रोमांटिक रेस्टोरेंट में चली गई है ना? देखना मैं उस छोटी कुतिया का चेहरा न फाड़ दूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो बस कहा था कि मीटिंग है, मुझे ढूंढ रहे हैं जल्दी में। मुझे वहां जाने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले जा सकते हो। मुझे वाकई माफ करना, फिर हम अगली बार मिलेंगे। माफ कीजिए। हाँ, हेलो, खरीदना ठीक है? मैं यह करूँगा। सावधान सावधान। क्या सब ठीक है? लू यान, तू कमीना है। लू वेई, और तू कमीना है। वेई बहन। ओहुआंग, तू। कोई आश्चर्य नहीं कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता है। पता चला कि तुम पहले ही साथ हो चुके हो। यह सच नहीं है। विवी, मेरी बात सुनो। चले जाओ। मुझे तू समझाने ही कुतिया है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। आ आ आ आ आ हा हा विवी। विवी विवी। उसे अस्पताल ले जाओ। मिस ली कैसी है? क्या तुम ठीक हो? कैसा है? किचन बहन का अभिनय अच्छा है ना?
बेशक तुम सच में प्रतिभाशाली हो। कैसे हुआ? विवी, भविष्य में हमारे बच्चे होंगे। तूने मुझे फिर से गर्भपात करवा दिया। तुम्हारे पास अब एक नया प्यार है। मुझे और बच्चे को नहीं चाहिए है ना? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। ये एक विकृत भ्रूण है, हम इसे नहीं रख सकते। लू, मुझे यह बच्चा जरूर पैदा करना है। डॉक्टर ने सब कह दिया। बच्चे विकृत है, तुमने जबरदस्ती उसे पैदा किया। टाइम नहीं रख सकते, तुम भी मर जाओगे। तो क्या हुआ? मुझे हम दोनों का बच्चा जरूर पैदा करना है। क्या तुमने सोचा है? तुम बच्चों के बिना नहीं रह सकते। लेकिन क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें एक घर दूंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? विवी से मिलने आए हो। तुम मेरे मजाक देखने कैसे आ सकते हो? तुम मेरे पति हो। विवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बेशक मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें इस तरह नीचे आना ही पड़ता है? तुम्हें भी पता है कि हम पति पत्नी हैं। तुमने किसी का पेट बड़ा किया है और मुझे इसलिए नीचे आने का आरोप लगाओ। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। फल थोड़ा सा है, लेकिन तुम्हारे पास भी एक उपहार है। मैंने अपने पिता को पहले एक मोबाइल फोन दिया था। उसमें एक कॉल का रिकॉर्डिंग मिला। तुम्हें इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। माँ और बेटे के लिए माफी चाहता हूँ, पर चिंता मत करो। लू यांग के पास भविष्य में होगा। यांग यांग के पास भी होगा। लू यान क्या तुम्हारा एक छोटा भाई है? तुम क्या कर रहे हो? सभी वयस्क, भावनात्मक रूप से स्थिर, थोड़ा सा विशेष इलाज दो। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स पकाओ। मैं अपने भाई के लिए फल काटने के बाद तुम्हारे लिए फल पकाऊंगा। अरे, मैं तुम्हें अभी कॉल नहीं कर सकता है ना? पापा, श्रीमान शू, आपको क्या चाहिए? ठीक है, मुझे भूख लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे एक कटोरी नूडल्स पकाए। कोको ने अभी नहाया है। मम्मी ऊपर जा रही है बच्चे को कपड़े पहनाने। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम मेरे लिए मम्मी इसे मेरे पका साथ सकती हो। बाहर जाना चाहती है जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि तुम बहुत फुर्सत में हो, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? चलो मैं खुद पकाता हूँ। ओह प्रिय, मैं अपने पिता को एक लाल लिफाफा भेजना चाहता था। ऐसा लगता है कि पिता को मेरे साथ रहने में खुशी नहीं है। मैं तुम्हें वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, खुश किसने कहा अखुश? ठीक है, मैं सिर्फ नूडल्स नहीं पका सकता, पर ये ठीक है। फोन में ट्यूटोरियल वीडियो है, मुझे लगता है कि मैं सीख सकता हूँ। माँ, थोड़ा नमक डालो। नरम और रेतीला तना आसान होता है। उचित मात्रा में उबलता पानी डालें। चिकन सार, हल्की सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, मसाला। नूडल्स पकाएं। अंडा, गोभी, टमाटर और अंडे के नूडल्स इस तरह बनाएं। पूरा परिवार खाने के लिए लड़ रहा है। 7वां। ओ प्रिया, मैंने सुना है कि लुयान ने तुम्हें गर्भपात करने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा शरीर कैसा है? मैंने तुम्हें निराश किया। मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूँ। मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। यह तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में जो हीरे की अंगूठी है वह रोड शो ने दी थी, सही? लू युआन ने कहा, मेरे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे पास है।
बहुत घमंड मत करो। हमें प्यार नहीं मिला। प्रतिभा तीसरा पक्ष है। वही अंगूठी। उसने इसे कई महिलाओं को दिया। बहन वीवी, मुझे पहले से पता था कि तुमने लू यान को बहकाया, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही है। अगर मैंने इस समय उस पर बहुत दबाव नहीं डाला होता, वह तुम्हें कैसे पसंद कर सकती थी? अगर कुछ लोग सोचते हैं कि यह उन्हें विभाजित कर सकता है, हमारा 10 साल से अधिक का रिश्ता, वह अभी भी बहुत भोला है। हम पिछले साल से साथ हैं। सभी अंगूठियों में केवल मेरी असली है। बेशक हाँ, इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है, आंशिक रूप से मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के कारण। दूसरी ओर यह इसलिए है क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। यह सिर्फ एक अंगूठी है। अगर यह नकली है तो क्या हुआ? क्या तुम नहीं समझते? लुयान कभी भी ऐसी महिला से शादी नहीं करेंगे जो उनकी मदद नहीं कर सकती, भले ही हम दोनों तलाक ले लें। यह तुम्हारी बारी नहीं है। इतने साल उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम किसी से बेहतर जानते हो। तुम उसके इतने सारे राज जानते हो, वह तुम्हें आसानी से जाने देगा। यह खुद करो।